हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS। फूड नेशन बेसिकली हमारी वेबसाइट का नेम है। देन उसके नीचे हमने एक न्यू बार क्रिएट किया है। जैसे हम उस पर होवर करते हैं तो उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है और एक बॉटम क्रिएट हो जाती है। देन उसके नीचे आप जो इमेजेस देख रहे हैं फूड की, हमने उस पर भी होवर इफेक्ट लगाया है। जैसे हम होवर कर रहे हैं तो उसका जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देन उसके नीचे हमने जो भी फूड है उसके नीचे हमने उस फूड्स का नेम दिया है, सॉफ्ट केक, पिज़्ज़ा। देन हमने एक बटन क्रिएट किया है सभी के नीचे, उस पर भी होवर इफेक्ट लगाया है। जैसे ही हम होवर कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक वाइट बॉर्डर क्रिएट हो रही है। और हमारी जो वेबसाइट है ये फुली रिस्पॉन्सिव है। तो चलिए हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है मोबाइल व्यू में, टैबलेट व्यू में। तो आइए हमने मोबाइल व्यू ओपन किया था। अब मैं आपको बताता हूँ टैबलेट में हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी। तो बेसिकली आप जो देख रहे हैं टैबलेट व्यू है। तो हमारी वेबसाइट कुछ टैबलेट में इस तरीके से दिखने वाली है और जो उसके होवर इफेक्ट है वो सभी काम कर रहे हैं। जब हमने देखिए हमारी वेबसाइट का हमने जो साइज़ है बेसिकली उसको एक मोबाइल के व्यू पर लाया। मोबाइल का जो साइज़ होता है 343 पिक्सल, उसके साइज़ पर लाया। तो हमारी वेबसाइट का देखिए जो कार्ड्स है बेसिकली न्यू बार है वो सभी शॉर्ट हो गए, स्मॉल हो गए और जो होवर इफेक्ट है वो सभी काम कर रहे हैं बेसिकली। और बेसिकली आप देखिए जो बटन पर होवर इफेक्ट लगाया हमने, जो नेम पर, पिज़्ज़ा पे, इन सभी चीज़ों पे होवर इफेक्ट है वो बराबर काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये बेसिकली देखिए आप, मैंने मोबाइल व्यू पर इसको क्लिक किया तो मोबाइल में हमारी जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से दिखने वाली है और जो उसके होवर इफेक्ट है पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर अब मैं इसको मोबाइल व्यू से हटाता हूँ और देखिए मोबाइल व्यू से मैंने हटाया तो ये देख ली, तो हमारी वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अगर यार आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारे पास दो फाइल है, food.html, food.css। देन हमारे पास देखिए आप इमेजेस है। ये इमेजेस मैंने कहाँ से लिए हैं बेसिकली मैं इसका आपको सोर्स दे दूंगा तो आप वहाँ से इमेजेस ले सकते हैं। बेसिकली मैंने इसे लिया है पिक्सल से, तो मैं आपको बेसिकली लिंक दे दूंगा, आप ले लीजिएगा। देन मैं इसको हटाता हूँ। देन हम आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं लिंक टैग। बेसिकली लिंक टैग में हम CSS फाइल का नेम लिख देंगे जिससे CSS फाइल HTML फाइल आपस में कनेक्ट हो जाएगी। देन हम बॉडी के अंदर आए और हमने H1 टैग लिया जिसमें हम नाम देंगे फूड नेशन। फूड नेशन बेसिकली हमने क्या किया, नेम दे दिया। देन हम एक डिव क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली और उसका क्लास का नेम दे दिया न्यू। और उसमें एक UL टैग ले रहे हैं, उसमें एक LI टैग ले रहे हैं और एक A टैग ले रहे हैं बेसिकली। तो इस बेसिकली हम ये न्यू बार बना रहे हैं, आपको पता होगा। और न्यू बार में हमारे 5 आइटम है इसलिए हमने क्या किया, इसको 5 बार पेस्ट कर लिया। इसमें लिख देंगे हम होम। देन इसमें ऑर्डर, ORDER ऑर्डर। देन इसमें लिख देंगे हम नियर, बेसिकली NAR नियर। नियर अबाउट, AB अबाउट। कॉन्टैक्ट, बेसिकली हमने कॉन्टैक्ट जो आपको न्यू बार में चीज़ें दिख रही थी वो हमने न्यू बार यहाँ पे समझ लीजिए न्यू बार का HTML कंप्लीट कर लिया। देन हम एक और डिव क्रिएट करेंगे, उसमें क्लास का नेम दे देंगे बेसिकली कंटेनर। बेसिकली कंटेनर हमने क्लास का नेम दे दी। और इस पर एक और डिव करेंगे जिसमें हम क्लास का नेम दे देंगे रो। बेसिकली इसमें रो जो इमेजेस होंगी वो रो में चली जाएगी। और एक और हम इसके अंदर डिव क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली इसको मैं डिव का नाम दे दूंगा इमेज, है ना। जिसमें हमारी ये होगा इमेज और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इमेज टैग। इमेज टैग में हमारे पास है SRC। इस SRC के अंदर हम लिखते हैं इमेज का नेम, बेसिकली इमेज का नेम। तो मैंने हमारे फोल्डर में सभी इमेजेस को डाउनलोड करके रखा है तो मैं इजीली यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ इन इमेजेस को। और आप जो देख रहे थे इमेजेस के नीचे उस फूड्स का नेम भी लिखा है तो मैंने इसलिए H2 में उस फूड का नेम भी लिख दिया। और एक बटन भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ ऑर्डर नाम से, जिस तरीके से आप देख रहे थे तो मैंने वो बटन भी क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये बेसिकली हमने एक इमेज नाम का एक डिव क्रिएट कर लिया तो मैं इसको 3 बार पेस्ट कर दूँगा तो बेसिकली हमारी एक रो कंप्लीट हो गई, है ना। और मैं यहाँ पर जो इमेजेस है उसको डिफरेंट नेम दे दूँगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली दे दिया केक। इसको बेसिकली मैं हटा देता हूँ, केक 2 हो गया ये कंप्लीट। केक2.jpeg आ गया। दैन हमारे पास हम क्या करते हैं, अब जो ये पिज़्ज़ा है इसको हटा देते हैं यार। और ये आ गया हमारे पास, इसमें हम रख देते हैं चिप्स।
बेसिकली हमने क्या दिया, चिप्स। बेसिकली हमने इसके नाम दे दी और अभी हमारे ने CSS कुछ नहीं दिए। हम चलते हैं आउटपुट पर, तो हमारा आउटपुट कैसे दिख रहा है। तो देखिए हमने HTML दी है, तो हमारा जो HTML का पार्ट है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पूरी तीनों इमेज आ चुकी है, UL में होम ऑर्डर आ चुका है। अब हम चलते हैं CSS की तरफ बेसिकली और CSS दे देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने स्टार लिया और इसमें हम करली ब्रेसेस में लिख देंगे मार्जिन 0 और पैडिंग 0। और मार्जिन पैडिंग से 0 होता क्या है कि बेसिकली जो अननेसेसरी हमें विड्थ मिलती है ना, वो नहीं मिलती हमें, हम पूरा ब्राउज़र की स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बॉडी टैग के में। जो पूरा बॉडी है बेसिकली, उस पूरे बॉडी को हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। देन उसके बाद जो हमने जो नेव बनाया था, बेसिकली क्लास दी थी नेव, उसमें क्या करेंगे हम, विड्थ 100% और जो हाइट है HEIGHT हाइट है, हाइट हम दे देंगे 50 पिक्सल और बैकग्राउंड जो कलर होगा वो वाइट होगा बेसिकली। तो आप जो नेव बार देख रहे थे ना, तो वो नेव बार हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं। वाइट जो आप देख रहे थे वाइट नेव बार, वो यहाँ से हम नेव बार क्रिएट कर रहे हैं। जो UL में जो LI टैग है ना, उसमें हम कर रहे हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जो भी कंटेंट होगा हमारा वो सेंटर में आ जाएगा। तो बेसिकली हमें इसे UL पे रखना है। और UL में जो LI है, बेसिकली LI के अंदर क्या है, वो सभी चीज़ें हैं। तो उसमें हम क्या कर देंगे, लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। बेसिकली जो आपको डॉट दिख रहे थे वो इससे चले जाएंगे। और जो फॉन्ट साइज़ है, हम फॉन्ट साइज़ को यहाँ पर कर दे रहे हैं 26 पिक्सल और मार्जिन टॉप से हम 10 पिक्सल कर देंगे कि वो ऐसे भी सेंटर में दिखे और ऊपर से भी सेंटर में दिखे। तो आप देख सकते हो हमारा जो नेव बार है वो क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हेड है बेसिकली जो हमारा फूड नेशन जो हेड है, वेबसाइट का नेम है, उसको हम कलर दे दे रहे हैं वाइट, क्योंकि वो ब्लैक में ब्लैक दिख नहीं रहा है ना। और मार्जिन टॉप से उसको दे देंगे 10 पिक्सल और उसको दे देंगे हम मार्जिन दे देंगे हम उसको 30 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन पहले हम दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम होने वाला है बेसिकली 45 पिक्सल। तो हमारे देखिए बेसिकली हमने जो हेड है उसमें क्लास हेड दी ही नहीं, तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, पहले तो हम यहाँ दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फिर HTML में जाएंगे, HTML में जाने के बाद जो आप H1 देख रहे हैं वहाँ पर हमने क्लास तो दी ही नहीं, तो अप्लाई कहाँ से होंगी, तो इसलिए अब क्लास दे देते हैं हेड नाम से। जैसे ही हमने क्लास दी हेड नाम से और सेव किया, तो हमें देखिए हमारा जो फूड बेसिकली वेबसाइट का नेम था फूड नेशन, वो मिलने लगा है। फूड नेशन वेबसाइट का नेम हमको बेसिकली मिलने लगा है और हमने इसके मार्जिन को थोड़ा और बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो जो हमारा फूड नेशन हमें वेबसाइट का नेम मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर ऊपर रख दिया, कोई नहीं, ठीक है सब कुछ। तो हमें वो इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसका भी कलर ब्लैक ही था। तो हमने वेबसाइट का नेम दे दिया है बेसिकली। देन अब हम क्या करेंगे, मार्जिन इन लाइन, बेसिकली मार्जिन इन लाइन से क्या होता है, सभी के बीच में, जैसे होम और ऑर्डर के बीच में मार्जिन आ जाएगी 30 पिक्सल की। तो सभी के बीच में देख लीजिए आप मार्जिन आ गई है ना। और फ़ॉन्ट वेट हम क्या कर देंगे 60। फ़ॉन्ट वेट से क्या होता है यार कि बेसिकली जो फ़ॉन्ट है ना मोटा हो जाता है ना। और देन हम इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर हमने क्या बनाई है, क्लास बनाई है, तो उसको हम दे देंगे मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल। पूरा कंटेनर क्या है यार, जो इमेजेस है ना वो हमारी कंटेनर है, तो उसके अंदर इमेजेस रखी हुई कंटेनर के अंदर। और जो कलर है वो वाइट दे देंगे बेसिकली। कलर वाइट से क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट है ना यार वो हमको दिखेगा, क्योंकि ब्लैक में ब्लैक दिख नहीं रहा। तो कंटेनर के अंदर जो हमने बनाए हैं रो, बेसिकली रो एक क्लास का नेम है, तो हम उसको कर रहे हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। तो इससे क्या होगा कि सभी जो इमेज है एक के नीचे एक है वो रो में आ जाएगी तीनों इमेज, और सेंटर में आ जाएगी तीनों इमेज। देन उसके बाद जो कंटेनर है यार,
कंटेनर में जो रो है और रो के अंदर जो इमेज है, बेसिकली इमेज जो .img वो भी क्लास है, और जो उसके अंदर इमेज रखी है तो उस इमेज को हम विड्थ दे रहे कितनी, 100% विड्थ दे रहे। इमेज की विड्थ कितनी दे रहे, 100% दे रहे विड्थ। तो देखिए अभी हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही है वेबसाइट, और जो हमने CSS अप्लाई करी है वो इतना ही कुछ है। हमको क्या करना होगा, बेसिकली मार्जिन इनलाइन हम कहाँ करेंगे बेसिकली, तो मार्जिन इनलाइन इसको हम करेंगे कॉपी कंटेनर जो रो इमेज है इस पे, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मार्जिन इनलाइन और वहाँ से हटा लेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मार्जिन इनलाइन को, तो जिससे क्या होगा, जो तीनों इमेज है ना उनके बीच में मार्जिन आ जाएगा, तीनों इमेज अपने आप से दूर दूर दिखेगी आपको इस प्रॉपर्टी की वजह से। ये देखिए हो गया, तीनों इमेज दूर दूर आ गई। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया हमने, तो ये सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे अब हम। तो देखिए बेसिकली जो नेम है और बटन है वो सभी सेंटर में आ चुके हैं। अब जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रो है, रो के अंदर जो इमेज है और इमेज के अंदर क्या है, बटन है। तो अब उन बटन्स को हमको CSS देना है, तो उसकी बेसिकली विड्थ होने वाली है 150 पिक्सल, और जो हाइट होने वाली है 44, आई थिंक 40 दे देते हैं यार, क्योंकि ज़्यादा हमको बटन बड़ा नहीं बनाना है इसलिए 40 दे रहे। और जो बैकग्राउंड कलर है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया यार, UI कलर पिकर से मैंने यहाँ पे कलर ले लिया रेड। बेसिकली यार कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बेसिकली कलर कोड मिलता है हमने, और यहाँ से और मैंने उसको मॉडिफाई कर लिया। और बॉर्डर दे दे रहे हैं हम उसको नन, क्योंकि अभी बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। और जो बेसिकली कलर है, कलर हमको वाइट होना है, मतलब जो टेक्स्ट है उसके अंदर वो टेक्स्ट वाइट दिखे, टेक्स्ट हमें वाइट दिखे। देन जो फ़ॉन्ट साइज़ है, बेसिकली उसको जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा यार बड़ा दिखे हमको, उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देंगे 22 पिक्सल बेसिकली। तो देखिए यार हमारा जो बटन है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम उसको बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे, तो बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ही देगी जिससे वो हल्का सा गोल दिखे हमको। बॉर्डर रेडियस इसको हम दे देंगे 3 पिक्सल, ज़्यादा नहीं दे रहे, हमको हल्का सा दिखना चाहिए बस। देखिए हल्का सा दिख रहा है वो, हमने दे दिया। तो जैसे हम यार अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने किया कॉपी, और H2 बेसिकली उसके अंदर जो H2 बेसिकली जो फूड्स है, इमेज है फूड की, उसमें जो नाम है जैसे पिज़्ज़ा बर्गर, अब उनको हम क्या दे रहे हैं, CSS दे रहे हैं। जो आप पिज़्ज़ा देख रहे हो ना अभी, ये बेसिकली नेम है इमेज का, तो उनको हम क्या दे रहे हैं, CSS दे रहे। तो मैंने मार्जिन दे दिया टॉप से, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बटन है ना, अब बटन पर होवर इफेक्ट लगा रहा हूँ। बटन पर हम क्या लगा रहे हैं, होवर इफेक्ट। तो जैसे ही होवर करें तो बॉर्डर आ जाए 3 पिक्सल सॉलिड वाइट। जैसे हम होवर करेंगे तो वाइट कलर की एक बॉर्डर आ जाएगी, और जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो भी बढ़ जाएगा, कि जैसे ही हम क्या करेंगे, होवर करेंगे तो वाइट कलर की बॉर्डर आ जाएगी और उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखिए आप, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ इधर और फ़ॉन्ट साइज़ और बढ़ा देता हूँ, 27 करता हूँ कि थोड़ा और बड़ा दिखे फ़ॉन्ट साइज़। जैसे देखिए आप होवर कर रहा हूँ तो ऑर्डर भी बड़ा आ रहा है और वाइट बॉर्डर भी आ रही है। तो बेसिकली यार हमने होवर इफेक्ट लगा दिया। और जो अब ये H2 है ना, H2 पर भी हमने होवर इफेक्ट लगाया। आपने देखा होगा वेबसाइट के कि जैसे हम होवर करते थे तो उसका जो कलर था रेड हो रहा था। तो बेसिकली इसमें भी हम क्या कर देंगे, कलर रेड। जैसे हम होवर करेंगे तो उसका जो पिज़्ज़ा बर्गर जो भी लिखा होगा ना, वहाँ पर वो रेड हो जाएगा। तो देखिए अब रेड हो रहा है इस तरीके से। तो हमने बेसिकली इस पर भी होवर इफेक्ट लगा दिया। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है, बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका 25 पिक्सल दे रहे हैं। तो देखिए 25 पिक्सल मुझे और देना पड़ेगा, आई थिंक छोटा दिख रहा है। 28 मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 28 पिक्सल कर दिया।
फूड डॉट HTML में चलते हैं। तो हमने यार देखिए कि एक जो रो होती है ना वो पूरी कंप्लीट कर ली है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम चेंज कर देंगे केक। तो बेसिकली जो इमेज है उसका नेम हमको देना पड़ेगा यार, केक हो गया। फिर यहाँ पर दे देंगे हम फिंगर चिप्स। तो बेसिकली जो इमेज है उसका वो नेम आ गया। तो आप देखोगे, हम देखेंगे और इसको हम देखते हैं CSS पर और क्या कुछ बाकी है क्या। अब तो हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर जो इमेज है उस पर में हमको ओवर इफेक्ट लगाना था। बेसिकली जब हम होवर करें इमेज पर तो इमेज का जो विड्थ है वो भी इंक्रीज़ हो। तो अब हम क्या करेंगे, हमने उस पर होवर इफेक्ट लगाया और जैसे ही होवर करें उसकी जो विड्थ है 100% से 104% हो जाए। तो आप देख रहे हो जैसे ही होवर कर रहे हैं तो वो 4% इंक्रीज़ हो रही है ना। तो हमने इस तरीके से होवर इफेक्ट लगा दिया। और जो मार्जिन इनलाइन है थोड़ा कम कर देते हैं यार। मार्जिन इनलाइन कम कर दिया और बेसिकली देखिए हमने एक जो रो थी वो कंप्लीट कर ली। तो अब आपको करना कुछ नहीं, अब आपको क्या करना है, इस पूरे ड्यू को, इमेज वाले ड्यू को कॉपी करना है और इसमें यहाँ पर लिखना है हमको सेकंड रो, मतलब जो इमेज आएंगी फूड रो की सेकंड आएंगी वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना और लिखना है थर्ड रो। तो हमारी ऐसे हम कितनी भी रो बना सकते हैं ना, ये हम रीयूजेबल कोड कर रहे हैं तो बहुत आसान हो है। तो हमने पेस्ट कर दिया। तो देखिए हमने जो CSS दी थी, जो हमने बटन बनाए, होवर इफेक्ट, वो तीनों पर अप्लाई हो गए और आप देखिए हमारी कितनी बड़ी वेबसाइट बन गई है ना। देखो सब पे होवर इफेक्ट अप्लाई हो रहे, जैसे ही होवर कर रहे हैं उस जो इमेज है उसका भी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखिए आप बटन पर भी होवर इफेक्ट पूरी तरीके से काम कर रहा है, पूरी तरीके से काम कर रहे। तो बेसिकली अब हमको करना कुछ भी नहीं है। अब जो इमेजेस है बेसिकली उन इमेजेस को हमको चेंज करना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पर कर देता हूँ पिज़्ज़ा और मैं यहाँ पर कर देता हूँ केक 3। देन यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा। तो देखिए मैंने क्या किया, रिफ़्रेश किया। बेसिकली जो हमने इमेज का नेम गलत लिख दिया है यहाँ पर, इसलिए वो ऐसा आ रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको काट देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बर्गर। बेसिकली क्या नाम है, बर्ग 2 वेब और यहाँ पर हम लिख रहे हैं केक, यहाँ पर हम लिखेंगे केक 4.jpg और हम इसको सेव करेंगे। तो देखिए जो आप सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो में पिज़्ज़ा, केक और बर्गर आ गया है ना। अब हमको क्या करना है, थर्ड रो में भी इमेजेस को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो इमेजेस दिख रही है आपको इनको कट करेंगे और केक 5.jpg कर दिया इसको मैंने। देन चिप्स को मैं कर दूंगा बेसिकली एक इमेज का नाम दे दूंगा मैं, कौन सी दूँ यार, केक दे देते यार, पिज़्ज़ा दे देते, पिज़्ज़ा 2 है ना, पिज़्ज़ा 1, क्योंकि पिज़्ज़ा 1 यूज़ किया हमने। तो देखिए जो थर्ड में आप देख रहे हो वो भी चेंज पिज़्ज़ा 1 हो गया। तो बेसिकली पिज़्ज़ा 1 दो हो गए। तो अब इसको हमको काटना पड़ेगा, पिज़्ज़ा 1 क्योंकि 2 हो गए तो हमने इसको काटा। देन इसमें हम लिखेंगे केक 2.jpeg। तो आप सेव करके देखते हो तो देखिए इमेजेस चेंज, हमने इमेजेस चेंज कर दिया है पूरी तरीके से, सभी इमेजेस को चेंज कर दिया है। और आप देख सकते हैं हमने कितनी इजीली वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर जाएंगे गूगल फॉन्ट पर, क्योंकि अभी हमारी जो गूगल फॉन्ट का यूज़ करने से ना यार वेबसाइट का जो अट्रैक्शन है, वेबसाइट और ब्यूटीफुल हो जाती है। हम जाएंगे गूगल फॉन्ट पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, गूगल फॉन्ट पर हम जाएंगे बेसिकली। और गूगल फॉन्ट पर जाने के बाद हम बेसिकली यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फॉन्ट्स में रोबोटो यार अच्छा फॉन्ट है, तो मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो रोबोटो पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं रोबोटो पर क्लिक करूँगा तो जिसकी लिंक है इस लिंक पे इम्पोर्ट, इस पर इम्पोर्ट में जाऊँगा मैं। देन इसको क्या करूँगा, मैं लिंक को कॉपी कर लूँगा। बेसिकली इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया। देन कॉपी करने के बाद मैं इसे
HTML में जो हेड टैग के अंदर इसे पेस्ट कर दूँगा। इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ से जो छोटी छोटी उसकी CSS होती है, तो आप देख सकते हो, जो आप देख रहे हैं मुलिश, इसको मैं कॉपी करूँगा मुलिश को, और इस मुलिश को मैं क्या करूँगा, बॉडी में रख दूँगा। बॉडी में रखने से क्या होगा, सभी पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे देखिए मैंने मुलिश को रखा तो सभी का चेंज हो चुका है फ़ॉन्ट। आप देख रहे हो फूड नेशन, इसका भी फ़ॉन्ट चेंज हुआ है, और जो वेबसाइट पहले दिख रही थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी दिख रही है और पूरी तरीके से डिफरेंट दिख रही है हमारी वेबसाइट। होवर इफेक्ट सब कुछ काम कर रहा है हमारी वेबसाइट का बेसिकली। तो आप देख सकते हो पूरी हमने CSS दे दी है, होवर इफेक्ट भी लगा दिया है जो। और अब क्या बच गया, हमारा जो UL है बेसिकली, UL में हमने होवर इफेक्ट लगाया, तो उसे भी अब होवर इफेक्ट दे देते हैं यार। नेओ बार में आप जो देख रहे थे होवर इफेक्ट, तो क्या बॉर्डर बॉटम आ जाए 3 पिक्सल सॉलिड रेड, बेसिकली जैसे हम होवर करेंगे तो रेड कलर की बॉर्डर आ जाएगी बॉटम में। देन उसके बाद जो फॉन्ट साइज़ है, मतलब जैसे ही होवर करे तो फॉन्ट साइज़ भी क्या हो, बढ़ जाए, 29 पिक्सल हो जाए फॉन्ट साइज़। देखिए जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो फॉन्ट साइज़ कैसा बढ़ रहा है, और बॉर्डर पे आ जाइए बॉटम, बॉर्डर बॉटम भी आ रही है हमारे पास। और कर्सर पॉइंटर बेसिकली यार, कर्सर पॉइंटर से क्या होता है कि हैंड का निशान बना हुआ आता है। ये देखिए जैसे हमने होवर किया और उस पर देखिए करा तो फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। देन हमने यहाँ पर इसे होवर इफेक्ट भी दे दिया। देन बेसिकली अब हमको क्या बनाना है, इसको रिस्पॉन्सिव। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मीडिया क्यूरी का। सादा मीडिया क्यूरी मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाला हूँ, आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ, टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। तो देखिए मैंने सिंपली लिखा @media और मैक्स विड्थ मतलब जब तक 750 पिक्सल रहेगी, जब तक ये चीज़ अप्लाई होगी। जब 750 पिक्सल के हम अंदर होंगे, जब ये चीज़ अप्लाई होगी, तो मैंने क्या किया, जो कंटेनर में जो रो है हमारी बेसिकली क्लास है, उनको क्या किया, ये लिखा डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा, ये तो होना ही ये चीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्लैग्स रैप कर दे रहे हैं, मतलब जैसी 750 पिक्सल के हम अंदर जाएंगे तो ये कैसा होंगे, रैप होने लगी, मतलब एक के नीचे एक होने आ जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए है ना, जैसी 720 के अंदर जाएंगे ना तो ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, तो देखिए एक ही इमेज दिख रही, एक के नीचे एक आने लग गए, है ना। तो वो क्या होने लग गए, एक के नीचे एक आने लग गए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जो इसको मैंने 750 कर दिया, और जो उसके अंदर जो इमेज है, अब इमेज हमको रैप एक के नीचे एक दिख रही है, लेकिन इमेज बहुत बड़ी दिख रही है, तो हमको इमेज का विड्थ यहाँ पर देना पड़ेगा कि भाई जैसी 750 के अंदर आए तो इमेज की जो विड्थ है वो 60% हो जाए। ये देखिए जैसी मैं 750 पिक्सल के अंदर आता हूँ तो जो इमेज की देखिए अब विड्थ कम हो गई और वो एक के नीचे एक दिखने लगी, तो इमेज हमको कितनी दिखने लगी, 60% दिखने लगी इमेज। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ 550 पिक्सल बेसिकली। तो जैसी, और हमने यहाँ पर मीडिया क्यूरी देखो 550 पे, जैसी हम 550 पिक्सल के अंदर आए, जैसी हम 550 पिक्सल के अंदर आए, 550 पिक्सल के अंदर आए, तो उसके ऊपर एक अलग CSS अप्लाई होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और जैसे हम 550 पिक्सल के अंदर आए तो जो इमेज की विड्थ है, अभी इमेज की विड्थ क्या हो रही है यार, डिक्रीज़ होती आ रही है, तो इमेज की विड्थ 80% हो जाए, मतलब बढ़ जाए, है ना। और हमने एक और मीडिया क्यूरी लगाई कि जैसी जो विड्थ है बेसिकली 370 पिक्सल हो तो उसकी विड्थ अलग बढ़ जाए। तो देखिए जैसी 370 के अंदर होगा तो ये देखो आ गया, है ना। तो हमने जैसी 550 के अंदर हो 80% आ जाए, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 100% कर रहे हैं। जैसी वो 370 पिक्सल के अंदर आए तो जो विड्थ है 100% हो। ये देखिए अब ये 370 के अंदर है तो इसकी
विड्थ कितनी हो गई, 100% होनी चाहिए। मतलब जैसी छोटी हो जाए, जैसे मोबाइल पर आ जाए तो इसकी विड्थ कितनी हो जाए, 100% हो जाए। लेकिन जैसे 750 के अंदर आए तो उसकी विड्थ कैसी हो जाए। तो इस तरीके से यार अब हमने क्या बेसिकली जो नेओबार है उसको भी हमने क्या बोलते हैं मीडिया क्यूरी के अंदर CSS दे दी कि उसका भी फॉन्ट साइज यार डिक्रीज़ हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो रो है और जो इमेज है उसमें मार्जिन 10 पिक्सल का मार्जिन आ जाए, है ना। तो ये हमने इसको कॉपी किया और मैं इसे जो मीडिया क्यूरी सेकेंड जो 550 वाली मीडिया क्यूरी है हमारी उसमें भी अप्लाई कर दिया, जो 370 पिक्सल वाली उसमें भी अप्लाई किया कि जो मार्जिन है बेसिकली यार कि वो हो जाए हमारी 10 पिक्सल की। तो मैं इसको करता हूँ यार इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करके मैं चलते हैं अपन मोबाइल व्यू पर। तो देख सकते हो आप, रिफ़्रेश किया मैंने तो देखिए आप नेओबार भी हमने सही कर लिया CSS की मदद से, और जो बटन है उसमें भी मार्जिन आ गया। तो आप देख सकते हो यार बेसिकली हमने नेओबार भी रिस्पॉन्सिव कर लिया, पूरी हमने जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सिंपल मीडिया क्यूरी। और ये जो मीडिया क्यूरी यार बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सिंपली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको अगर समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ एक बार इसको रिपीट कीजिएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं कि अब जो इमेज दिख रही है, मतलब बेसिकली जो मीडिया क्यूरी हमने लगाई उसके अंदर जो इमेज है, जैसे उस इमेज को होवर करें, जैसे हम उसको इमेज को होवर करें, ये देखिए तो उसका जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो बेसिकली हम ये जो होवर इफेक्ट लगा रहे, हम ये बता रहे कि हम ये होवर इफेक्ट मोबाइल पर भी चलेगा, है ना। मतलब जैसे कोई अगर बंदा मोबाइल पर उसको होवर करता है तो वो होवर इफेक्ट मोबाइल पर भी काम करेगा। तो हम बेसिकली ये होवर इफेक्ट, जैसे कोई टैबलेट होता है, मींस टैबलेट मोबाइल, तो उस पर भी होवर इफेक्ट काम करे, हमारे बड़े PC पर भी काम करे, लैपटॉप पर भी होवर इफेक्ट काम करे। तो बेसिकली हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि छोटे डिवाइस पर भी हमारा होवर इफेक्ट काम करे और बड़े से बड़े डिवाइस पर भी होवर इफेक्ट काम करे। जैसे कोई होवर करे तो विड्थ कितनी हो जाए, 63 हो जाए। तो देखिए आप, हमने इसको रिफ़्रेश किया और जैसे ही होवर कर रहे तो देखिए उसकी विड्थ इंक्रीज़ हो रही। अब देखो मैंने लगाया था 750 के अंदर, तो उस पर भी देखिए वो काम कर रहे हैं। तो देखिए यार हमने फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर ली है। अगर यार आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और यार आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से वो उसकी रीच बढ़ती है और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही आपके लिए अच्छी वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।